तो दोस्तों यहाँ पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आपका वैकेंसी आउट हुआ है, और ये आपको ऑनलाइन मोड से ये सारा एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पे आपका वैकेंसी आउट हुआ है ये देखते हैं। सबसे पहला पोस्ट देखो आपका मेडिकल ऑफिसर हो गया। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दे रखा है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है, फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितना इस पोस्ट में, और ये कौन सा ग्रुप का पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का है, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। एंड यहाँ पे आपको एज दे रखा है। ठीक है, ये आपका ईयर में है, ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यार मेडिकल ऑफिसर। सबसे पहला पोस्ट देखते हैं मेडिकल ऑफिसर। तो टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है, जिसपे से 2 वैकेंसी है आपका ओबीसी के लिए एंड 1 है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। और एज लिमिट यहाँ पे आपका 45 ईयर्स रखा गया है। स्टाफ नर्स हो गया नेक्स्ट वैकेंसी, इसी तरह यहाँ पे 1 वैकेंसी है टोटल स्टाफ नर्स के लिए। एंड यहाँ पे आपका फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी, फायर ऑफिसर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी। टोटल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज देख लेना। सिस्टम एनालिस्ट में आपका 2 वैकेंसी हो गया। एप्लीकेशन एनालिस्ट में आपका 5 वैकेंसी है। एंड ये आपका असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर में आपका टोटल 1 वैकेंसी हो गया। जूनियर काउंसलर में आपका 3 वैकेंसी हो गया। असिस्टेंट प्रोग्राम में आपका 1 वैकेंसी हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और प्रोडक्शन असिस्टेंट में आपका 5 वैकेंसी दे रखा है। और असिस्टेंट में आपका 1 वैकेंसी हो गया। हॉस्पिटैलिटी में आपका टोटल 1 वैकेंसी है, हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट। और अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट में आपका 1 वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पे 27 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एज वगैरह देख लेना। ठीक है, ये सब आपका ईयर्स में दे रखा है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में आप ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो विजिट करके। ठीक है, एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हो तो बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये देख लेना आप कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या है। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर जैसे कि ये पूरा पढ़ लेना। रिकॉग्नाइज एमबीबीएस डिग्री बोला गया है इसमें, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना। ये आपका डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा। ये सब आप डिटेल में देख लेना, ठीक है, थोड़ा पढ़ के। और स्टाफ नर्स नेक्स्ट पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मांगा गया है। ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप किसके लिए क्या क्या मांगा है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा डिटेल में पढ़ लेना आप। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नेक्स्ट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप पढ़ लेना क्या क्या मांगा गया है, ये लिखा हुआ है। फायर ऑफिसर के लिए यहाँ पे पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा पढ़ लेना क्योंकि सबका एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और सिस्टम एनालिस्ट के लिए आपका ये मांगा गया है, एमटेक डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारा पढ़ लेना आप। और एप्लीकेशन एनालिस्ट में आपका मास्टर डिग्री इन साइंस मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा पढ़ लेना। और इसके लिए यहाँ पे डिटेल में और भी है तो वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा नीचे। ठीक है, और असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे आपका, ग्रेजुएट विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये मांगा गया आपका। बाकी देखो ये आपका डिज़ायरेबल रहने वाला है। ठीक है, ये एसेंशियल नहीं है। आपका नेक्स्ट है जूनियर काउंसलर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ये रहा। और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, 5 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस एज अंडर। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका, 1 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द पोस्ट ऑफ फुल टाइम काउंसलर। और ये आपका डिज़ायरेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमटेक मांगा गया है यहाँ पे। एटलीस्ट आपका 55% होना चाहिए उसमें, और विद 5 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पढ़ लेना डिटेल में। और नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन असिस्टेंट, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री इन साइंस मांगा गया है और 55% एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास, ये चीज़ है। और असिस्टेंट केयर टेकिंग में आपका देखो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है और 55% आपका एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और यहाँ पे एटलीस्ट 55% का यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे आपका 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट देखो आपका अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट, इसमें आपका बीकॉम डिग्री मांगा गया विद 55% मार्क्स। ठीक है,
55% मार्क्स आपका होना चाहिए। और थोड़ा ये देखो आपका फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट का ये देखो और भी डिटेल में आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। और एप्लीकेशन एनालिस्ट के बारे में आप ये डिटेल में देख लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बाकी डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना पीडीएफ को, किसके लिए क्या चाहिए किसके लिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे से देख के आपने फिल करना है फॉर्म। तो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट जितने भी उनको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। SC का ST ये सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे, तो ये बोला गया यहाँ पे। और ये देखो एप्लीकेशन फ़ी आपका ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे 500 रुपये एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पे 200 रुपये रहने वाला है। ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए यहाँ पे 200 रुपये रहने वाला है ये चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो नो फ़ी, यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करना यहाँ पे SC ST PWBD कैटेगरी वालों के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इनके लिए कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन मेड बाय कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे विल बी प्रोविजनली डिक्लेयर्ड एलिजिबल टू अपीयर इन CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। फिर क्वालिफाइड सेलेक्टेड कैंडिडेट आर सबमिटेड टू मल्टी स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है आपका, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड ये आपका दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में डिटेल में दे रखा है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व ऑन एनी कैंपस ऑफ IIT दिल्ली, ठीक है। तो आपका जॉब पोस्टिंग के बारे में दे रखा है यहाँ पे, कहाँ पे होएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपका देखो 11 मार्च 2024 से लेकर लास्ट डेट आपका रहने वाला है यहाँ पे 19 अप्रैल 5 PM तक। ये चीज़ है अपना देख लेना, ठीक है, कब से कब तक फिल कर सकते हो, लास्ट डेट कब तक रहने वाला है। और फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड प्लीज़ विजिट, तो ये वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस वेबसाइट में जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये दे रखा है आपका। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे 10वीं का हो गया 12वीं का हो गया या फिर जो भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन हो गया एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगा गया उसका आपको ये देखो यहाँ पे सिंगल PDF बनाना है ये सब डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पे फ़ाइल साइज़ आपका कितना रहना चाहिए, 2 MB से ऊपर का साइज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपलोड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला कि कैंडिडेट जो अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस फिल करे, ठीक है, जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस हो वो आपने फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप फिल करोगे, क्योंकि ईमेल में ही आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन अगर भेजना हो तो आपका ईमेल में ही आएगा वो, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ईमेल अपना करेक्ट फिल करें। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रुप ए का जितने भी पोस्ट है, जितना भी वैकेंसी है, उन सबको फिल करने के लिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पे डिसाइड है बाय सेल बी डिसाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए सेल बी डिसाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा वो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म, ठीक है, अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सेपरेट एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और सेपरेटली जो है उनका फॉर्म फीस भी पे करना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो ये सब था, ठीक है। बाकी लास्ट डेट मैंने बताया आपको, एक बार बता देता हूँ लास्ट डेट फिर से। लास्ट डेट आपका कब से कब तक का, तो लास्ट डेट यहाँ पे देखो आपका 19 अप्रैल 2024 5
5 PM तक ये जो है आपका लास्ट डेट रहने वाला है और आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। तो बाकी सारा कुछ बता दिया, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो पोस्टिंग मैंने बता दिया कहाँ पे होएगा आपका। और इस पोस्ट से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।